नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का सवाल है, किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि करने पर तथा हर में 65% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या था। मूल भिन्न ज्ञात करना है। कोई भिन्न पहले से था, उसके अंश में 30% की वृद्धि कर दिए और हर में 65% की वृद्धि कर दिए, तो नई भिन्न जो प्राप्त हुई 4/5 है। तो मूल भिन्न क्या था। ठीक है, मूल भिन्न ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं हम कि मूल भिन्न a/b था। मूल भिन्न a/b था, तो a का 30%, ठीक है, और b का 65%। इतना वृद्धि करना है और इतना भी वृद्धि करना है। देखिए, ए का 30% ये वृद्धि करना है इसके अंश में, और बी का 30% बी का 65% वृद्धि करना है। ए जो है क्या है, पहले से 100% है, क्योंकि कोई भी संख्या जब पहले से दी गई होती है तो अपने आप में 100% होती है। बी भी 100% है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100% पहले से 30% और बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए का 130%। वृद्धि करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, ए का 130%, और इसको वृद्धि करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, बी का 165%। ठीक, अब यही यहाँ पे रख देंगे। वृद्धि करने पे हमें क्या मिला, ए का 130% बटे में बी का 165%, और ये जो भिन्न है ए का 130% और बी का 165%, यहाँ 30% बढ़ गया, यहाँ भी 65% बढ़ गया। ये किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। ठीक, अब यहाँ इसको सॉल्व करिए, a गुणे 130 बटा b गुणे 165 बराबर हो गया 4/5 के। ये 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 1 और 5, 5 तिया 15। ये 2 से कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, a गुणे 65 b गुणे 33 बराबर 2। ठीक है, बराबर आ गया 2। अब देखिए हम a/b को इधर ही रखेंगे, a/b को इधर रखेंगे, बाकी ये 33 और 65 उधर लेके जाएंगे। उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a/b बराबर 33 जाके उसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 66, और 65 इसके नीचे आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो 66/65 यही मूल भिन्न है, यही मूल भिन्न है। a/b का मान हमने माना था ना, ये मूल भिन्न हमने माना था। ठीक है, a/b को हमने मूल भिन्न माना था, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, a/b मूल भिन्न 66/65 था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो आप लोगों को कल होमवर्क में दिया गया था, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कल जो होमवर्क में पूछा गया था आप लोगों से, 3 संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और इनके वर्गों का योग 7808 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और इनके वर्गों का योग 7808 है। मान लेते हैं फर्स्ट संख्या है, सेकेंड संख्या और थर्ड संख्या। ठीक है, इनके वर्गों का इनका अनुपात कितना है, 3:8, 7 है, 7:8 है। 3 संख्याएं हैं, इनका अनुपात 3:7:8 है। तो इन तीनों संख्याओं में कोई तो एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को डिवाइड कर रही होगी। इन तीनों संख्याओं में कोई एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को डिवाइड कर रही होगी, यानी कि कॉमन नंबर। तो मान लेते हैं कि कॉमन नंबर जो है, कॉमन नंबर है x है, कॉमन नंबर x है। तो अगर x का गुणा इसमें कर देंगे तो ये पहली संख्या हो गई, x का गुणा इसमें कर देंगे तो ये दूसरी संख्या हो गई, और x का गुणा इसमें कर देंगे तो ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, तो ये अब हमें 3x, 7x और 8x ये संख्या प्राप्त हो गई। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में है कि इनके वर्गों का योग 7808 है। ठीक है, तो वर्ग कर लीजिए, 3x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 7808।
ये क्वेश्चन में ये है कि संख्याओं के वर्गों का अनुपात 7808 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 का वर्ग 9x² प्लस 49x² प्लस 64x² इज इक्वल टू 7808। ठीक है, अब इसको जोड़िए। 9 और 49, 58 और 64। 58 में 4 और 8 12। ठीक है, 4 8 12, हासिल 1 और 5 1 6 और 6 12। 122x² हो जाएगा, बराबर हो गया 7808। अब इसको डिवाइड करिए। 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। ठीक है, ये कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 9 18 0 4। ठीक है, 1804। अब ये 61 है, 61 से डिवाइड करेंगे। 61 से 3904 है, इसमें 61 से डिवाइड करेंगे। देखिए, 2 बार में 120, 3 बार में 180, 240, पंजे 300, छक्के 360, 6 बार में जाएगा 360 होता है ना, यानी कि 60 अगर यहाँ पे होता तो 6 बार में ले जाते तो 360 होता। 6 बार में जाएगा, 6 कम 6, 6 6 के 36। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2 और ये हो गया 4। ठीक है, अब देखिए 3 बार में 180 होगा, 4 बार में करके देखते हैं। 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छक्के 24। अब ये कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 64 आ गया हमारा। x² बराबर कितना आया? x² बराबर आ गया 64, इसलिए x बराबर हो गया 8। x बराबर हमें 8 प्राप्त हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या, तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 3x है। जो अनुपात में छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा, जो अनुपात में छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा अनुपात में क्या था? 3 था, तो यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर 3x है, बराबर 3 गुणे x का मान 8 है, बराबर 24। 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या 24 होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो साथियों आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको कीजिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर बताइएगा। ठीक है, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसे लगता है। आपका राय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप अपनी राय दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।